हरियाणा में आम आदमी पार्टी के चुनाव हारने का पूरा ठीक रहा। अब आतिशी पर फोड़ा जाने लगा है। पूरे चुनाव में जिस तरह से आतिशी ने प्रचार प्रसार किया, अब आम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का हरियाणा का वो पूरी जिम्मेदारी आतिशी को बता रहा है कि आतिशी के कारण ही हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है और एक भी सीट नहीं ला पाई है। कार्यकर्ताओं में बहुत तगड़ा रोष है आतिशी को लेकर, बहुत तगड़ा गुस्सा है आतिशी को लेकर कि आतिशी ने जो प्रचार में जिस तरह की बातें की वो हरियाणा के लोगों को पसंद नहीं आई। हरियाणा के लोग उसे पसंद नहीं करते और इसी के कारण आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हरियाणा में फेल हो गई। हरियाणा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने आस लगाए रखी थी, वो सारी की सारी आस और उम्मीद धूमिल हो गई और इससे आम आदमी पार्टी में पूरी तरह से अंतर्कलह मच गया है। आम आदमी पार्टी में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। खासकर हरियाणा में कार्यकर्ताओं में आपस में जबरदस्त गुस्सा और रोष देखा जा रहा और आतिशी के प्रति उनका गुस्सा बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा। आतिशी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के समय कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के रोल मॉडल हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को जो कुछ दिया वो कुछ हरियाणा में भी उन्होंने देने की तैयारी की है। यदि आम आदमी पार्टी की हरियाणा में सरकार बनती है तो फिर हरियाणा का भी नक्शा दिल्ली की तरफ बदल दिया जाएगा। आतिशी ने कहा कि कैसे हमने दिल्ली में फ्री बिजली दी गरीबों को। आतिशी ने बताया कि किस तरह से दिल्ली में पानी की व्यवस्था को सुचारू किया गया। आतिशी ने बताया कि हमने स्वास्थ्य सेवाओं में अमूलचूल परिवर्तन किया दिल्ली में और किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोला और उसके बाद गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम किया। आतिशी ने यह बताया प्रचार के दौरान कि कैसे किस तरह से हमने मॉडल स्कूल खोले और उसके बाद उन स्कूलों की चर्चा विदेश तक हुई। आतिशी ने प्रचार के समय ये सारी बातें बताई, लेकिन हरियाणा वालों ने इन बातों को पसंद नहीं किया। हरियाणा वालों को ये बातें पची नहीं। उसका मूल कारण क्या था? आतिशी ये बातें पंजाब के लोगों को तो बता सकती थी, आतिशी ये बातें गुजरात के लोगों को बता सकती हैं, आतिशी ये बातें कर्नाटक, केरल, मणिपुर, इंफाल तमाम जगहों पर बता सकती हैं, लेकिन आतिशी भूल गई थी कि ये बातें जो बताई हैं उन्होंने, रोल मॉडल जो बताया है अरविंद केजरीवाल को, वो दिल्ली से एकदम सटे हरियाणा में बताया। हरियाणा और दिल्ली एकदम सटे हुए हैं, दोनों राज्यों में कोई अंतर नहीं है और इसके कारण से हरियाणा के तमाम ऐसे लोग हैं, दिल्ली से उनका इतना करीबी रिश्ता है, दिल्ली से उनका इतना निकट का रिश्ता है, दिल्ली से उनका रोजगार, व्यापार, कारोबार सब कुछ दिल्ली से है। इसलिए दिल्ली की सारी बातों को वो जानते हैं, दिल्ली की सारी हकीकत को वो जानते हैं, दिल्ली की सारी स्थिति को जानते हैं। जब आतिशी प्रचार के दौरान ये सारी बातें बता रही थी, आतिशी ये कह रही थी कि कैसे दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने बदल दिया, कैसे दिल्ली में एक परिवर्तन लाए और कैसे विकास की गति पर दिल्ली आगे बढ़ती चली गई, तब जो है हरियाणा के लोग ये बातें पसंद नहीं कर रहे थे। हरियाणा के लोगों को पूरी तरह से पता है कि कैसे किस तरह से गर्मी के दिनों में दिल्ली के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते रह गए, किस तरह से पूरी दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए तड़पती रह गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ना अपनी कुर्सी छोड़ी, ना अपना पद छोड़ा और ना ही किसी को जिम्मेदारी दी कि गर्मी के दिनों में पानी की सुचारू व्यवस्था की जाए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जनता की चिंता तक नहीं की गर्मी के दिनों में कि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो, वो जेल में रहें, लेकिन डर के कारण या भय के कारण या किन्हीं कारणों के कारण उन्होंने मुख्यमंत्री का दायित्व, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी किसी को नहीं दी। मगर हरियाणा के लोग दिल्ली के एक एक विकास को जानते हैं कि किस तरह से दिल्ली में विकास के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने लोगों को धोखा दिया है, लोगों को छलने का काम किया है, लोगों को मुगालते में डालने का काम किया। इसलिए हरियाणा के लोग अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए अरविंद केजरीवाल और आतिशी दोनों के झांसे में हरियाणा के लोग नहीं आए। आतिशी बार बार चीख चीख कर प्रत्येक सभा में
ये कहती रही कि दिल्ली को हमने नया मॉडल दिया है, दिल्ली में परिवर्तन का एक बहुत बड़ा काम किया है, दिल्ली में विकास की एक नई आंधी लाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। ये सारी बातें आतिशी बताती रही और इसका उल्टा प्रभाव हरियाणा के लोगों में पड़ता रहा। एक बात और साफ तौर पर समझ में आती है, एक बात और समझने की भी जरूरत है कि हरियाणा के लोग अपने जमीर को जानते हैं और वो जानते हैं कि किस तरह से फ्री में चीजें दी जाती हैं और उसके बाद उसका गलत इंपैक्ट, गलत प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है। इसीलिए हरियाणा के लोग दिल्ली के तर्ज पर चलने के लिए तैयार नहीं हुए। दिल्ली में जिस तरह से फ्री बिजली की बातें की गई और उसके बाद उसका दंश, उसका दर्द दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ रहा है। दिल्ली अव्यवस्था के कगार पर पूरी तरह से पहुंच रही है। झुग्गी झोपड़ियों में जो सुख और सुविधाएं देने की बात की जा रही थी, वो सुख सुविधाएं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की झुग्गी और झोपड़ियों तक पहुंच नहीं रही। पानी की बहुत बड़ी समस्या दिल्ली में दिनों दिन बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि दिल्ली का प्रत्येक व्यक्ति जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जो आम व्यक्ति है दिल्ली का, वो बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाए। इसलिए हरियाणा के लोग ये जान रहे थे कि दिल्ली में कोई भी मॉडल आम आदमी पार्टी का वो सफल नहीं हुआ। दिल्ली में विकास की जो बड़ी बड़ी बातें की गई, वो बातें धरातल पर उतरती हुई नजर नहीं आ रही और इसी के कारण, इसीलिए हरियाणा के लोग एकदम सतर्क हो गए, जान गए और उन्होंने कहा कि अगर एक भी सीट आम आदमी पार्टी को हरियाणा में दे दी गई, एक भी सीट, तो इसका बहुत बड़ा, बहुत गलत इंपैक्ट जाएगा, बहुत गलत प्रभाव जाएगा। और इसी के कारण पूरे के पूरे हरियाणा के लोगों ने यह तय कर दिया कि पूरी पूरी जमीन जो है वो आम आदमी पार्टी की वो खत्म कर देनी है। यानी हरियाणा में ये तय कर लिया गया कि जड़ से जमीन को खत्म कर देना है, समाप्त कर देना है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि झूठ कुछ दूर तक तो जा सकता है, कुछ दूर तक फैल सकता है, लेकिन घर के बगल में, पड़ोस में, नजदीक में नहीं फैल सकता। और आतिशी ने यही किया, पूरी तरह से बंटाधार करने का काम आम आदमी पार्टी का हरियाणा में अगर किसी ने किया है तो वो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने झूठी बातें बता बताकर हरियाणा के लोगों के सामने ये प्लान किया, ये तय किया कि इससे हरियाणा के लोग उनके झांसे में आ जाएंगे, हरियाणा के लोग उनकी बातों में आ जाएंगे और आम आदमी पार्टी को यहां से जिताने का काम करेंगे। लेकिन हरियाणा के लोग समझदार, हरियाणा के लोगों ने ये चतुराई देखी, हरियाणा के लोगों को ये समझ में आ गया कि हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र है और इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया। इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया कि कर्म करो, कर्म के आधार पर ही सब कुछ तय होता है। तो हरियाणा के लोगों ने जान लिया कि कर्म के अनुसार अगर सब कुछ तय होता है तो हमको लाना किसको है। उन्हें पता था कि उन्हें भाजपा को लाना है, उन्हें पता था कि कैसे कांग्रेस ने हरियाणा को पहले बर्बाद करने का काम किया और किस तरह से अगर आम आदमी पार्टी आती है या गठबंधन में हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो किस तरह से हरियाणा को भी बर्बाद करने का काम ये कर सकते हैं। तो जिस क्षेत्र में, जिस स्थान पे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया हो, वहां के लोग क्या इतने बेवकूफ होंगे? वहां के लोग क्या देश और धर्म के प्रति इस तरह से सजग नहीं होंगे? उन्हें पता था साफ तौर पर कि अगर कांग्रेस की सरकार आई और उस गठबंधन में कहीं पर भी आम आदमी पार्टी शामिल रही तो हरियाणा के लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हरियाणा के लोगों को याद है कि नूह और मेवात धधक जाएगा, वहां के लोग किस तरह से अराजक हो जाएंगे और पूरे हरियाणा को, गुड़गांव को, तमाम क्षेत्रों को बर्बाद करने का काम करेंगे। और इसीलिए उन्हें पूरी तरह से यह विश्वास था कि कहीं आम आदमी पार्टी आ गई, कहीं अगर कांग्रेस आ गई तो हरियाणा का जो वजूद है, हरियाणा का जो अस्तित्व है, हरियाणा का जो संस्कार और संस्कृति है, उन सबको खत्म करने का काम करेंगे। क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ नूह और मेवात के लोगों को ही प्रश्रय देने का काम करेगी।
इन्हें साफ तौर पर पता था और इसीलिए आतिशी के किसी भी बात का विश्वास हरियाणा के लोगों ने नहीं किया। अब पूरी तरह से आम आदमी पार्टी में चर्चा है कि बार बार रोल मॉडल बनाकर आतिशी ने आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को हरियाणा में प्रस्तुत किया, हरियाणा में प्रेजेंट किया। बार बार यही चर्चा चल रही है कि अगर इतने सफलतम राजनीतिक अरविंद केजरीवाल होते, हरियाणा में उनकी जरा भी जमीन तैयार होती, तो जिस हरियाणा के रहने वाले अरविंद केजरीवाल हैं, आखिरकार हरियाणा से उन्होंने सियासत, हरियाणा से उन्होंने राजनीति की शुरुआत क्यों नहीं की। उन्हें साफ तौर पर पता है कि अरविंद केजरीवाल झूठे वादे करते हैं। उन्हें साफ तौर पर पता है कि अरविंद केजरीवाल लोगों को गलतफहमी में रखने का काम करते हैं और इसीलिए अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे जमीन खोते जा रहे हैं, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी कमजोर होती जा रही है। बहरहाल अब आम आदमी पार्टी में अंतर्कलह बहुत जबरदस्त है, आम आदमी पार्टी में अंतर्द्वंद बहुत जबरदस्त है। आम आदमी पार्टी अब चर्चा और मंथन और चिंतन में बैठ गई है, डूब गई है कि कैसे और किस तरह से इस समय पार्टी को बाहर निकाला जाए, क्योंकि पार्टी में अगर कहीं पर भी किसी भी तरह से ये गलतफहमी कार्यकर्ताओं में पहुंच गई कि आम आदमी पार्टी के हार की शुरुआत शुरू हो गई है, तो फिर दिल्ली में चुनाव का प्रभाव पड़ेगा, दिल्ली में चुनाव भी प्रभावित होगा। इसलिए इसके चिंतन और मंथन पर चर्चा शुरू हो गई है। और खासकर आतिशी ने जिस तरह से हरियाणा में भाषण दिए, जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें हरियाणा में आतिशी ने की है, वैसी बातें कम से कम दिल्ली में ना की जाए, इसके लिए भी चिंतन और मंथन शुरू हो गया।